बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति का शहीद स्मारक जयपुर में सांकेतिक धरना। केकली से भी कई मंत्रालय कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन में लिया भाग। दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था के तत्वावधान में संचालित सारथी परियोजना के द्वारा खरीफ किसानों के लिए प्रथम किसान खेत पाठशाला का हुआ आयोजन। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की टीसी की अनिवार्यता को खत्म करने के मामले को लेकर आज सावर में तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। केकड़ी में जन जन की आस्था के केंद्र भगवान श्री चार भुजानाथ के दरबार में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तगण ले रहे हैं भाग। कवि बुद्धि प्रकाश दादीच व्यासपीठ पर कर रहे हैं कथा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की छात्रा दीक्षा मीणा ने किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 8 की छात्रा दीक्षा मीणा टेलीविजन के रियलिटी शो किसमें कितना है दम में सेमीफाइनल राउंड में पहुंची। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा लगाया गया 7 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन अभिरुचि शिविर हुआ आज संपन्न। देश भर के 6000 प्रतिभागियों ने लिया प्रशिक्षण में भाग। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पायलट में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राज पुरोहित व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के आतिथ्य में किया गया पौधरोपण। विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत पूर्व छात्र परिषद की ऑनलाइन बैठक हुई संपन्न। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्यों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार शहीद स्मारक जयपुर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें केकड़ी के मंत्रालय कर्मचारियों ने भाग लिया। केकड़ी ब्लॉक के महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि धरना स्थल पर संपन्न सभा को गजेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह धायल, शंभू सिंह राठौड़, देवी सिंह भाटी, अशोक भंडारी, सुरेश धाबाई, गिरिराज चौधरी, अल्लानूर प्रांतीय सदस्य व जलदाय विभाग से राजेंद्र सिंह हाडा, पेंशन विभाग से कमलेश शर्मा, ईएसआई से वीरेंद्र माथुर, बीमा विभाग से दिलीप सिंह ने संबोधित करते हुए 30 सितंबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को प्रत्याहरित करने, पंचायत राज के मंत्रालय कर्मचारियों के पदोन्नति के पदों का सृजन करने व अंतर जिला स्थानांतरण करने, संघर्ष समिति के साथ पूर्व में हुए समझौते के अनुसार मंत्रालय कर्मचारियों के पदोन्नति के शेष पदों को रिलीज करने, ग्रेड पे में वृद्धि करने सहित संघर्ष समिति के 7 सूत्रीय मांग पत्र पर प्रकाश डाला। बाद में संघर्ष समिति के संयोजक मंडल सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के सचिव ललित कुमार, मुख्य सचिव, वित्त सचिव राजस्थान सरकार को सचिवालय जाकर ज्ञापन सौंपा गया। संघर्ष समिति के संयोजक मंडल सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता शंभू राठौड़ ने बताया कि संघर्ष समिति के आंदोलन का दूसरा चरण सफल रहा है। आगामी चरण में 22 जुलाई से 25 जुलाई तक संपूर्ण राज्य में मंत्रालय कर्मचारी काली पट्टी बांधकर मध्याह्न पश्चात आधे दिवस का कार्यबहिष्कार व प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु मंत्रालय कर्मचारियों में जागृति अभियान चलाया जाएगा। जागृति अभियान हेतु संभाग स्तरीय टीमों का गठन किया, जो संभाग स्तर पर दौरा कर राज्य के समस्त जिलों में जिला संयोजकों की नियुक्ति पर संघर्ष को आगे बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे। धरना स्थल पर सर्वेश्वर शर्मा, रोडवेज विभाग, मोहन तनेजा, ईएसआई विभाग, पेरम बेरवा, समाज कल्याण विभाग, गिरिराज सोनी, जलदाय विभाग सहित संघर्ष समिति व प्रांतीय सदस्यों के समर्थोत्सव में सैकड़ों मंत्रालय कर्मचारी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पायलट में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की मुख्य आतिथ्य में आज पौधरोपण किया गया। प्रधानाचार्य सोनू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय विद्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार शर्मा के आतिथ्य में विभिन्न किस्म के पौधे रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें औषधीय व छायादार पौधे लगाए गए। इको क्लब प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय में सभी किस्म के पौधे लगाए हैं। प्रत्येक पौधे की सुरक्षा व सेवा की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रत्येक कार्मिक को दी गई। पौधरोपण कार्यक्रम में अब्दुल लतीफ, रविंद्र सैनी, अनिता सैनी, सुमित्रा पारिक, कमलेश बसेर, हेमंत कीर, अरविंद कुमार, रवि कुमार बोयत सहित सभी कार्मिक व एसडीएमसी के सदस्य उपस्थित रहे। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। जन की आस्था के केंद्र भगवान श्री चार भुजानाथ के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में कथा व्यास ख्यातनाम कवि पंडित बुद्धि प्रकाश दादीज ने भागवत ग्रंथ के विविध रहस्यों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि समाधि की मुद्रा में इस महान ग्रंथ की रचना हुई, इसलिए इसके कई प्रसंग गूढ़ रहस्य से भरे हुए हैं। इस अवसर पर पंडित बुद्धि प्रकाश दादीज ने कहा कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसी नौका है जिसके माध्यम से मनुष्य इस भवसागर के पार जाने की ओर अग्रसर हो सकता है। ईश्वर की कृपा ही मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा के
इस रस का पान कराने का सौभाग्य प्रदान करती है। इस अवसर पर दादीज ने सुखदेव मुनि के द्वारा राजा परीक्षित को दिए गए उपदेश को रेखांकित करते हुए बताया कि किस तरह परीक्षित भागवत ग्रंथ की शरण में आकर मृत्यु से अभय हो गए। पंडित दादीज ने इस अवसर पर भगवान कृष्ण के विरुद्ध लीला प्रसंगों पर भी व्याख्यान दिया और भीष्म की प्रतिज्ञा को लेकर भी प्रवचन दिया। इस अवसर पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का यह ग्रंथ ऐसे विभिन्न प्रसंगों से भरा हुआ है जो जीवन को सन्मार्ग की ओर ले चलने में सक्षम है। भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण लीला के सागर में डुबकी लगाकर निहाल किया। इस अवसर पर बढ़ते कदम संस्थान के द्वारा कथावाचक पंडित बुद्धि प्रकाश दादीज का सम्मान किया गया। इस मौके पर रामेश प्रसाद शर्मा, गोपाल वर्मा, राम गोपाल सैनी, रमानिवास छिपा, अमित गर्ग, शिव प्रकाश गर्ग, आनंद सोमानी, महेंद्र प्रधान, मुकेश नुहाल, अनिल मंत्री आदि के द्वारा संस्थान की ओर से सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में देवड़ावास से आए कथा व्यास पंडित नारायण दादीज ने भी बुद्धि प्रकाश दादीज का सम्मान किया। इस अवसर पर यजमान के रूप में व्यवसायी रमाकांत चौकड़ीवाल और उनकी पत्नी रीटा चौकड़ीवाल ने भाग लिया। सावर में तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ नाराजगी जताते हुए निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा जाहिर की गई। निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों ने राज्य सरकार की तुगल के आदेश में कक्षा 1 से 8 तक टीसी की अनिवार्यता खत्म करके प्रवेश देने का आदेश देने पर प्रदेश में हजारों निजी स्कूलों की बकाया फीस डूबने का खतरा मंडराने सहित अनेक आरोप लगाए। अजमेर जिले में सावर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को सावर निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया कि एक और कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से प्रदेश की स्कूलें बंद होने से अभिभावकों की फीस बकाया चल रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के इस आदेश के बाद स्कूल संचालकों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। आदेश को लेकर विरोध प्रदर्शित करने हेतु आज राजस्थान के सभी निजी विद्यालयों द्वारा जगह जगह तहसील, ब्लॉक और उपखंड स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। सावर निजी स्कूल एसोसिएशन किशन सिंह हाडा व पूर्व अध्यक्ष दुर्गा सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार का टीसी की अनिवार्यता को खत्म करने का जो आदेश जारी किया गया है वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पिछले 1.5 वर्ष से सभी स्कूलें बंद होने की वजह से स्कूल संचालन भारी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। सरकार के इस आदेश से हजारों स्कूलों की बकाया फीस डूबने का खतरा मंडराने लगा है। ज्ञापन देने के दौरान सावर निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन सिंह हाडा, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा सिंह यादव, उपाध्यक्ष गुरुविंदर सिंह मीणा, सचिव भागचंद माली, संगठन मंत्री आशीष शर्मा, कोषाध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन, महिला महामंत्री रेखा कंवर यादव, महिला मंत्री ज्योति शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम सरवाड़ की कक्षा 8 की छात्रा दीक्षा मीणा टेलीविज़न के रियलिटी शो किसमें कितना है दम के सेमीफाइनल राउंड में जगह बनाई है। विद्यालय प्रभारी मोहम्मद आरिफ मंसूरी ने बताया कि दीक्षा मीणा ने पेंटिंग एक्टिविटी में रियलिटी शो किसमें कितना है दम के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गई है। इससे विद्यालय परिवार काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं दीक्षा मीणा ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक आरिफ मोहम्मद ने पेंटिंग देखकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया, जिसके कारण वह आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँच पाई है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में ये प्रोग्राम सोनी टीवी या दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। प्रभारी मंसूरी और विद्यार्थियों को इस तरह के प्रोग्राम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। Today I am happy to inform that our school student Diksha Meena have reached to semi-final round of Kisme Kitna Hai Dam. This is the reality show and this show will telecast after few days on Sony TV or Doordarshan. Diksha Meena is very talented and excellent student of our school. भारत विकास परिषद शाखा केकरी द्वारा लगाया गया 7 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन अभिरुचि शिविर आज संपन्न हुआ। महिला प्रमुख मंजू गर्ग ने बताया कि शिविर में देश भर के 6000 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जूम ऐप पर, व्हाट्सएप पर वीडियो के माध्यम से 10 विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया। कुकिंग, डांस, मेहंदी, लड्डू गोपाल पोशाक बनाना व मंदिर सजाना, ब्यूटिशियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इंग्लिश स्पीकिंग, राखी मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी आदि विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। रुचि गुप्ता, सहल जैन, सोनल जैन, दिव्या जैन, मेघा मेड़तवाल, आरती अग्रवाल, प्रिया सैनी, सीमा गोयल, ज्योति पोखरना, नवीन
कुमार शर्मा प्रशिक्षण के रूप में रहे। अभिरुचि शिविर का समापन समारोह ऑनलाइन जूम ऐप पर किया गया। सुहानी कुमावत, आरवी जैन ने शिविर में सीखी गई विधाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय महिला बाल विकास प्रमुख पूर्णा पारिक ने की। मुख्य अतिथि प्रांतीय वित्त सचिव गोविंद अग्रवाल उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिरुचि शिविर संयोजिका भारती मोदानी व रुचिका कुमावत रही। कार्यक्रम में रीजनल बाल विकास मंत्री गुणमाला अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा, प्रांतीय महासचिव संदीप बाल्दी व अन्य कई प्रांतीय दायित्वाधिकारी उपस्थित थे। समापन समारोह में केकड़ी से अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, सचिव सुरेश कुमार वैद्य, कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, गोविंद गर्ग, सर्वेश विजय, गोपाल सोनी, त्रिलोक मेवाड़ा, दिनेश वैष्णव आदि सम्मिलित हुए। प्रकल्प प्रभारी राधा माहेश्वरी, आभा बेली, राधा विजय, सरिता विजय, मंजू न्याती, अंजू शास्त्री, सुमन जैन, प्रभा गर्ग आदि ने सहयोग दिया। दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था के तत्वावधान में संचालित सारथी परियोजना के द्वारा खरीफ किसानों के लिए प्रथम किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों को परियोजना टीम व कृषि विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा उन्नत खेती तथा प्रमाणित बीज के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जैविक खेती के फायदे व उन्नत तरीकों को बताया जा रहा है। साथ ही मित्र सेवा केंद्र द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मेलविन ने बताया कि योजना में 25 गांवों में संस्था काम कर रही है, जिसका उद्देश्य जैविक व उन्नत खेती को बढ़ावा देना है। खरीफ में कुल 3 किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। अभी प्रथम पाठशाला की जा रही है। खरीफ की फसल की कटाई तक 2 पाठशाला और की जाएगी, जिसमें किसान भाई और बहन को कीट प्रबंधन, देसी खाद व देसी कीटनाशक घर में ही बनाना, फसल कटाई व कटाई के बाद के उन्नत तरीकों की जानकारी दी जाएगी। संस्था व परियोजना का उद्देश्य किसानों की आजीविका बढ़ाना व खेती के नवीन तकनीकों तक पहुंच बढ़ाना है। किसान खेत पाठशाला के दौरान टीम सदस्य जगदीश, सुरेश, रवि, माया, रमेश व विक्रम मौजूद रहे। विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत पूर्व छात्र परिषद की ऑनलाइन बैठक आज समाप्त हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय चित्तौड़ प्रांत पूर्व छात्र परिषद संगठन मंत्री गोविंद कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज में प्रचलित जीवन आचरण के उलट विद्या भारती के पूर्व छात्र केवल अपने भरण पोषण नहीं अपितु समाज की आवश्यकताओं और कष्टों को दूर करने हेतु प्रयासरत दिखाई देते हैं। कोरोना के इस दीर्घावधि कालखंड में भी लगातार पूर्व छात्रों के द्वारा पूरे प्रांत में स्थान स्थान पर इसी प्रकार के प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए गए। भोजन पैकेट वितरण की बात हो या रक्तदान, पाठदान हो या अपने अभावग्रस्त विद्यालयों का आर्थिक सहयोग, राशन किट या दवाई वितरण, सभी प्रकार के सेवा कार्यों में विद्या भारती के पूर्व छात्रों की प्रभावी उपस्थिति दिखाई देती है। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के जिला संयोजक दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि इस वर्चुअल बैठक में चित्तौड़ प्रांत के 12 जिलों के पूर्व छात्र परिषद के पदाधिकारियों द्वारा कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों का व्रत प्रस्तुत किया गया। बैठक से पूर्व छात्र परिषद के 12 जिलों में से 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का संचालन चित्तौड़ प्रांत के पूर्व छात्र परिषद के संयोजक डॉक्टर विक्रम मेनारिया द्वारा किया गया। बैठक में चित्तौड़ प्रांत के पूर्व छात्र परिषद प्रमुख राजेंद्र सिंह दहिया व जिला संयोजक दिनेश कुमार वैष्णव सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे।